हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका, आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में, जहां हम आपको धर्म, भक्ति और पवित्र कथाओं की यात्रा पर लेकर चलते हैं। आज माघ मास की 11 तिथि है। माघ एक ऐसा माह जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान माना जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से भी ज्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेक पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सदगति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण श्राप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाता है। अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितृ को भी मूली अर्पण न करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार माघ मासे तिलान यस्तु ब्रह्माभेन प्रक्षत्री सर्वसत्व संकीर्ण नरक स न पश्यति। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भगवद गति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु। आइए अब सुनते हैं माघ मास महत्तम 11वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्व, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाला, सब पुण्यों को देने वाला तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को
लक्ष्मी जी के पास तथा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आइए अब श्री कृष्ण भगवान की कुछ खास नीतियों को सुनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। कर्म के बिना किसी काम में सफलता नहीं मिलती। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 में श्लोक 8 में किया गया है। हमें अपने स्वभाव के मुताबिक ही काम का चुनाव करना चाहिए। ऐसा काम करें जिसमें खुशी मिलती है। हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। जो काम हमारे पास वर्तमान में है उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 33। जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता है, सही समय पर नींद लेता है, जिसकी जीवन शैली व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है वह हमेशा स्वस्थ रहता है। ऐसे लोगों से रोग दूर रहते हैं। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये बिल्कुल सर्दी गर्मी की तरह हैं। दुख को सहन करना सीखें। जो लोग गलत इच्छाओं और लालच को छोड़ देते हैं उन्हें शांति जरूर मिलती है। विद्वान जैसा आचरण करते हैं सामान्य लोग उन्हें देखकर वैसा ही आचरण करने लगते हैं। इसलिए विद्वानों को हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए। भक्त जिस इच्छा के लिए भक्ति करता है भगवान उसी इच्छा के मुताबिक फल देते हैं। सुख शांति चाहते हैं तो सही कर्म सही तरीके से करना चाहिए। जो व्यक्ति अधर्म करते रहते हैं उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। काम, क्रोध और लोभ ये ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। इन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दें। भगवान का चिंतन करने के साथ ही अपना कर्म भी करना चाहिए। भगवान अपना काम छोड़कर भक्ति करने के लिए नहीं कहते। कर्म के बिना जीवन नहीं रह सकता है। कर्म में ही सफलता मिलती है। हरे कृष्णा दोस्तों, यह था माघ मास का अध्यात्म का महत्व और श्री कृष्ण भगवान की नीतियों का वर्णन।
यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हरे कृष्णा।